वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी साल में बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। बता दें कि अभी तक ये सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी। बता दें कि विनियोग पर जवाब के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 13 लाख के 2 इनामी सहित 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल प्रभावित बस्तर दौरे से ठीक पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल यहां 16 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक यहां पर 8 लाख का और साथ ही एक यहां पर 5 लाख का इनामी नक्सली सरेंडर शामिल है। इसमें यहां पर नक्सली हिडमा ने भरमार बंदूक के साथ सरेंडर किया है। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज थे। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कांग्रेसियों ने पत्थर अंडे फेंके। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष घायल। भाजपाई ने कांग्रेस दफ्तर में कालिक फेंकी। जमकर झूमाझटकी हुई। राहुल गांधी की यहां पर संसद सदस्यता खत्म होने के बाद रायपुर में जमकर बवाल हुआ। यहां बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता पहले आसपास में भिड़ गए। भाजपा कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के पोस्टर पर कालिक फेंकी। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस दफ्तर में कालिक फेंक दी, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपाइयों पर पथराव किया। उन पर अंडे भी फेंके। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पत्थर फेंक कर जवाब दिया। इस पथराव पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता घायल हो चुके हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। 7 साल में 9 गुना बढ़े आवेदन। 530 पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ी नागरिकता। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रायपुर आने वाले और यहां बसने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पिछले 7 वर्षों में इनकी संख्या 9 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में जहां 20 लोगों ने इनके लिए आवेदन किया था, उसकी तुलना में 2022 तक 189 से ज्यादा लोगों के लिए नागरिकता के लिए आवेदन आए हैं और उन्हें नागरिकता जारी की गई है। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 10 करोड़ 3 लाख रुपए के लोकार्पण और 6 करोड़ 58 लाख रुपए के शिलान्यास कार्य शामिल है। उन्होंने इस अवसर पर परिसर पर स्थित बंजारी मंदिर में आदि शक्ति बंजारी माता का दर्शन कर साथ ही पूजा अर्चना भी किया और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में करीब यहां पर 3 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी में फिर लौटेगी डोरबंदी सिटी। जानिए क्यों है जरूरी। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान अब चौक चौराहे से लेकर शहरी गतिविधियों में दही सिटी बजे नजर आएंगे। फील्ड में तैनात अमले के लिए 18,847 सिटी खरीदने की तैयारी है। स्टील या पीतल की एक सिटी की कीमत तकरीबन 30 से 50 रुपये होगी। बिलासपुर में फोन की बैटरी ब्लास्ट होने का वीडियो। शॉप में रिपेयर कराने गया था, तभी अचानक मोबाइल फटा। बाल बचे दुकानदार और ग्राहक। बिलासपुर में एक मोबाइल दुकान में फोन की बैटरी फटने से तेज धमाका हुआ और दुकान में धुआं हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बैटरी ब्लास्ट होते हुए दिख रहा है। हालांकि इस हादसे में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। दरअसल युवक ने अपने मोबाइल को सही कराने शॉप पहुंचा हुआ था। दुकानदार मोबाइल खोलकर देख ही रहा था, तभी अचानक बैटरी फट गई। राहुल गांधी की सजा पर भड़की सांसद रेणुका चौधरी ने कहा, पीएम मोदी ने मुझे कहा था शूर्पणखा करूंगी मानहानि का केस। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे शूर्पणखा कहा था, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। देखते हैं कि अदालतें कब कितनी तेजी से काम करेगी। राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है।
काउंसलिंग के माध्यम से होगी पदोन्नति के बाद शिक्षकों की पद स्थापना, स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने दिए निर्देश। साथ यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक से लेकर यहाँ पर व्याख्याता और प्रचार आदि पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पदोन्नति के बाद पद स्थापना के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने काउंसलिंग प्रक्रिया करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री टेकाम ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि विभिन्न शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए, इसके लिए आदेश जारी करें। भूकंप के झटके से हिला सरगुजा संभाग, दहशत के चलते घरों से बाहर निकले लोग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में जो है शुक्रवार सुबह तकरीबन 10:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही जिले के कई इलाकों में भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का कंपन महसूस होती ही दहशत के कारण जो है लोग घरों से बाहर आए। हालांकि जो है सुबह का समय था तो अधिकतर लोग यहाँ पर सो रहे थे, इसकी वजह से कुछ को भूकंप का पता तक नहीं चला। हालांकि झटके इतने तेज नहीं थे, इसलिए कुछ भी जो है दूर में सामान्य रहा। ऐसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं मिली है। खालिस्तान और समर्थकों के विरोध में उतरे सिख समुदाय के लोग बोले, देशद्रोहियों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। राजधानी रायपुर में खालिस्तान व अमृतपाल के समर्थन में नारेबाजी और रैली को लेकर छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी के बीच एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में सिख समुदाय के लोग रायपुर के भगवत सिंह चौक में खालिस्तान के विरोध में लगाए और साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश विरोधी ताकतों का जो है डटकर मुकाबला करेंगे। सिख समुदाय खालिस्तान और उसके समर्थकों का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी पहल, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने बड़ी पहल करते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखा है। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना से अवगत कराया है। खत के अनुसार विभिन्न राज्यों में छत्तीसगढ़ संस्कृति केंद्रों की स्थापना किए जाने हैं। ये केंद्र राष्ट्रीय एवं साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में खोले जाएंगे। इन केंद्रों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की मिलेगी सुविधा। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थल की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादकों की जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि सीएम ने केंद्रों की स्थापना हेतु 2 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है। इस खत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर किया गया आश्वासन किया गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ में संस्कृति केंद्र खोलने के लिए भूमि आवंटन की उन्हें भी स्वीकृति दी जाएगी। देश भर में फेमस था छुई खदान का पान, मुंबई जैसे बड़े शहरों में होती थी बिक्री, अब नई पहचान देने होगा रिसर्च। राज्य सरकार ने पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए यहां 8 करोड़ की लागत से पान अनुसंधान केंद्र खोलने बजट में प्रावधान किया है। राज्य सरकार की प्लानिंग है कि हाल ही में अस्तित्व में आए नए जिले खैरागढ़ छुई खदान गंडे को पान की खेती के रूप में उन्नत किया जाए। छुई खदान में वर्तमान में 3 से 4 किसान ही कम रकबे में पान की खेती कर रहे हैं और साथ ही लोकल बाजार में इसकी बिक्री करते हैं। छुई खदान के किसान रवि साहू ने बीते वर्ष अपने फार्म में 80 डिसमिल में पान की खेती की थी। इसे जो है बेचकर 80,000 रुपए की कमाई की। रवि ने बताया कि पहले छुई खदान में 20 से यहाँ पर 25 एकड़ में पान खेती जो है किसान करते थे और साथ ही जो है यहाँ पर मोहिबिया जाति के लोग इस खेती में उन्नत थे और साथ ही बड़े पैमाने पर पान का उत्पादन कर देश के बड़े शहरों में सप्लाई करते थे। रवि ने बताया कि उनके पिता शौक के कारण जो है पान की खेती कर रहे हैं। इससे जो है छुई खदान की पहचान बनी हुई है। गोधन न्याय योजना को मिला एक और राष्ट्रीय अवार्ड। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को फिर से एक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस योजना को 20वां कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्पेशल यहाँ पर इंटरनेट ग्रुप और साथ ही गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसके लिए जो है प्रदेशवासियों और साथ ही जो है कृषि विकास के समस्त अधिकारी कर्मचारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। घर में अकेली महिला को देख युवकों की डोली नियाज, शराब के नशे में बारी बारी से मिटाई हवस की प्यास। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा गौरेला पुलिस ने महिला से गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहां पर 22 मार्च को गौरेला के पतेरा टोला की रहने वाली एक 35 वर्षीय महिला शराब के नशे में घर के बाहर बेसुध पड़ी थी। इसी दौरान पुराना गौरेला का रहने वाला राजकुमार पनिका और साथ ही जो है पतेरा टोला का रहने वाला राकेश पनिका वहां से जो है निकल रहे थे। महिला को बेहोश देखकर दोनों ने पहले तो महिला को उसके घर के भीतर ले गए, फिर जो है अकेली महिला को देखकर दोनों की नीयत बिगड़ गई। दोनों जो है चूंकि शराब पिए हुए थे, फिर दोनों ने महिला के साथ बारी बारी से जो है बलात्कार किया और वहां से फरार हो गए। मामले में महिला की रिपोर्ट पर जो है गौरेला पुलिस ने अपराध दर्ज कर कायम किया और साथ ही जो है पतासाजी करते हुए दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है।
शराब की कॉकटेल में मिलाई जा रही है बस्तर की कई जड़ी बूटियां, अब फ्रांस में भेजने की हो रही तैयारी। बस्तरिया ब्रांड महुआ शराब के फ्रांस में जिस तरह से विदेशी पसंद कर रहे हैं, उसे देखते हुए अभी शराब के कॉकटेल के निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो सफल रहा है। साथ ही कॉकटेल के रिपेसी तैयार करने में 6 यहाँ पर फ्रांसीसियों दर बस्तर पहुंचा था। इसमें कुल यहाँ पर 22 लोगों की टीम शामिल थी। कबीरधाम जिले में 13,000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार, तमाम योजनाओं के बावजूद नहीं मिल रहा है बच्चों को पोषण। छत्तीसगढ़ प्रदेश को मध्य प्रदेश से अलग हुए 2 दशक से अधिक हो गया, लेकिन कुपोषण से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। विशेषकर आदिवासी अंचल में अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार कई तरह की महत्वपूर्ण एवं शासकीय योजनाएं चला रहे हैं, मगर कमरधा के वनांचल क्षेत्र में कुपोषण का दर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालत ऐसी की शासकीय आंकड़ों के मुताबिक जिले में 13,000 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार है। फिर इस क्षेत्र में पोषण आहार का वितरण कागजों में पूरी तरह से हो रही है। मई में इस तारीख को आएंगे बोर्ड परीक्षा के परिणाम, 32 केंद्र में होगा मूल्यांकन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम समय पर जारी हो, इसके लिए अधिकारियों ने काव्यात शुरू कर दी है। माशिम के अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रदेश में 32 सेंटर बनाए गए हैं। ये सेंटर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर और बस्तर में बनाए गए हैं। इन सेंटरों में केंद्र प्रभारियों की मॉनिटरिंग कर मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, छत्तीसगढ़ बना जीरो कार्बन इमीटर, रेल जोन, नहीं होगा प्रदूषण। साथ ही दोस्तों यहाँ पर शासन ने छत्तीसगढ़ को शून्य कार्बन उत्सर्जन केंद्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ब्रॉड गेज बनाते हुए यहाँ पर 1170 किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण कर दिया। असर यह होगा कि अब यहाँ से डीजल साथ ही लोकोमोटिव विदाई हो जाएगी। दूसरी ओर यहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन होने के कारण राज्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन की श्रेणी में आ गया, यानी कि डीजल नहीं चलेगा तो प्रदूषण भी नहीं होगा। टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिले सम्मानित। साथ ही यहाँ पर विश्व लक्ष्य दिवस पर टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक तथा बस्तर, धमतरी और साथ ही बलौदाबाजार, भाटापारा जिलों को कांस्य पदक प्रदान किया गया। साथ ही समिट में पिछले 7 वर्षों में टीबी के संक्रमण दर में 40% तक कमी लाने वाले जिलों को रजत पदक और साथ ही 20% तक कमी लाने वाले जिलों को कांस्य पदक प्रदान किया गया। बॉयफ्रेंड से लिए 24 लाख, फिर दूसरे से की शादी, पति से कहा पापा ने पैसे दिए हैं, पुलिस ने युवती को पकड़ा, 9 लाख कैश बरामद। कांकेर जिले के चौरामा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा युवक से 24 लाख रुपए की ठगी करने वाली प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ठग प्रेमिका को बिलासपुर से गिरफ्तार किया। युवती के पास से पुलिस ने 9 लाख रुपए के नकद और साथ ही 5 लाख के गहने बरामद किए हैं। आरोपी ने इस प्रेमी को ठगने के बाद अपने दूसरे प्रेमी से शादी कर ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के 4 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को जारी किया NQAA सर्टिफिकेट। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इनमें से सुकमा और बीजापुर के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों पर खरे उतरने वाले सुकमा जिले को गादीरास और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बीजापुर के कुटरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरगुजा के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजनांदगांव के शंकरपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र से नवाजा गया। कलेक्टर जन चौपाल में क्षतिपूर्ति एवं बीमा राशि की मांग लेकर पहुंचे पटेवा के किसान। राजनांदगांव जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर कलेक्टर जन चौपाल में पहुंचे पटेवा किसानों ने बेमौसम बारिश से रबी फसल चना, गेहूं, मसूर जो खेत खलिहानों में खराब होने की दशा से पीड़ित किसानों की बड़ी संख्या अपनी फसलों की क्षतिपूर्ति एवं बीमा राशि दिलाई जाने की मांग की। उपस्थित अधिकारी ने अधीनस्थ कर्मचारियों से मौका मुआवजा करने का आश्वासन दिया गया। दोस्तों ये थी आज छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह की और ताज़ा और बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।